ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है नेशन से संबंधित है और इससे जुड़े हुए जो है इस वीडियो में सारे प्रश्न जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं 2018 से वर्तमान तक, वो सभी प्रश्न इसमें मिलेंगे और हम दे रहे हैं रिवीजन के लिए। तेजी से रिवीजन करें इस उद्देश्य से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चनों से। परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो परागकण जो है परागकोश में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? परागकोश का हिस्सा नहीं है तो अंडक नहीं है, बाकी परागकण, केसर और परागकोश ये सभी हैं। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो परागन कहा जाता है, ऑप्शन सी। परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो ये जो है परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं तो फूलों में। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। परागन समूह के पौधे की एक विशेषता है। किस समूह के पौधे की एक विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर किस प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है? क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो ये जो है अनावृत है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो ये जो है चमेली, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, परागकणों की बाह्य परत एक्सिन की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। तो ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन। आगे देखिए, आवाज मानव की आवाज का उत्पादन के कंपन के द्वारा होता है। तो ये जो है स्वर रज्जु, ऑप्शन बी। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो अंकुरन के रूप में जाना जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, एंटोमोफिली परागन इनमें से किसकी मदद से होता है? तो ये जो है कीट की मदद से होता है। इसमें एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन करते हैं। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिला में पराग कणों का स्थान क्या है? स्त्रीलिंग चौराहों पर महिला में पराग कणों का स्थान क्या है? तो स्थान जो है परागन है, ऑप्शन ए। पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? तो मादा जनन अंग जो है जीनीसियम कहलाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो भ्रूण पोष, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागन होता है? तो किसमें परागन होता है? तो आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी। फूल का एक मादा प्रजनन अंग है तो कौन है? तो गर्भकेसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें अनुवांशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं? तो वो जो है वर्धी प्रजनन, ऑप्शन डी। ग्राफियन पुटक की गुहिका को क्या कहा जाता है? तो कोटर कहा जाता है, ऑप्शन ए। पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो स्पर्मेटोफाइटस, ऑप्शन सी। का प्रजनन भाग फूलों में स्थित होता है। तो एंजियोस्पर्म का प्रजनन भाग फूलों में स्थित होता है। परागन के बाद होता है तो उर्वरन होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये पुंकेसर का भाग है। कौन जो है इसमें पुंकेसर का भाग है? तो परागकोश और पुंतंतु, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को कहा जाता है। तो अंकुरन कहा जाता है, ऑप्शन सी। फूल का इनमें से कौन सा भाग परागन में सहायता करता है? तो परागकोश, ऑप्शन डी। निषेचन के पश्चात फूल का कौन सा हिस्सा बीज बन जाता है? तो बीज बन जाता है कौन सा हिस्सा? तो बीजांड। आगे देखिए, परागन और निषेचन के पश्चात अंडक या स्त्री केसर का कौन सा भाग फल बन जाता है?
तो कौन सा भाग फल फल बन जाता है? तो गर्भाशय। आवृतबीजी का जननांग क्या है? आवृतबीजी का जननांग क्या है? यानी जननांग क्या है? तो फूल है, फूल। निम्न में से कौन सी गुद्देदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? एक विशेषता नहीं है, तो पत्तियां नहीं होती है, ये विशेषता नहीं। आगे आइएगा 80 नंबर क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, परागकण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है? तो सबसे पहले उसका क्या होता है? तो यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये परागन से जुड़ा हुआ प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।